Good morning. Up till yesterday, what we have seen? We have seen different types of a scheduling algorithm, started from preemptive and non-preemptive, then different types that is FCFS, round robin, priority scheduling, shortest job first, and all that. In that we have seen many problems like normal problem and प्रॉब्लम कंटेनिंग अराइवल टाइम, मतलब जिसमें अराइवल टाइम प्रोवाइड किया गया था वो वाली। सिमिलर वे हम लोग ने क्या देखा कि गैंट चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। हार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज गैंट चार्ट। क्या होता है उसमें कि हम लोग प्रोसेस को ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे वेटिंग टाइम लिखते हैं और राइट हैंड साइड बॉटम पे टर्न अराउंड टाइम लिखते हैं। गैंट चार्ट प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो ही आपका आंसर सही आएगा। आंसर में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल बात है जो करनी है वो कि फॉर ईच प्रोसेस फाइंड आउट वेटिंग टाइम, देन कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, सिमिलरली फाइंड आउट टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद कंपैरिजन थी जो आप लोग को देखनी है, और बट ऑब्वियस है अपने देखा ही रहेगा और देखना ही है। बाद में देखा था MLQ, मल्टी लेवल क्यू। इसमें अलग अलग टाइप के क्यू रहते हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, प्रायोरिटी रहती है। उसके डिसएडवांटेज थे, उसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। एग्ज़ाम में शायद ही पूछेंगे लेकिन फिर भी हम लोग देख के रखते हैं। देखो कंपैरिजन के लिए आपको मैंने ऊपर वाली इमेज भी वैसे ही रखी है। इसमें अलग अलग प्रोसेस थी। फॉर ईच प्रोसेस देयर इज़ अ सेपरेट प्रायोरिटी एंड सेपरेट क्यूइंग सेपरेट शेड्यूलिंग टेक्निक, FCFS, SJF, RR priority. But the disadvantage in this case was processes allocated was fixed for that particular queue for the processes. But now what if I want to move the processes amongst the different queue? Then the solution is multi-level feedback queue. क्या है उसकी पहली लाइन है कि in MLFQ, that is multi-level feedback queue, scheduling also known as the multi-level adaptive scheduling. एडेप्टिव मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय एडेप्टिव? एडेप्शन करना। एडेप्शन करना मतलब क्या कि जो कोई भी चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग खुद को ढालते हैं, बदली करते हैं। यानी देयर इज़ अ तो क्या होता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इन मल्टी लेवल क्यू प्रोसेसेस कैनॉट मूव फ्रॉम वन क्यू टू अदर। बराबर है, प्रोसेस मूव हो सकती है क्या, ऊपर नहीं। वंस असाइन मतलब अगर प्रोसेस एक लेवल पे फिक्स कर दी तो वही कैनॉट मूव प्रोसेस टू अनदर। यही उसका डिसएडवांटेज था। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई भी प्रोसेस को नेक्स्ट प्रायोरिटी पे शिफ्ट कर सकता हूँ। डायग्राम देखो, ये डायग्राम में क्या है कि हाई प्रायोरिटी क्यू से प्रोसेस आएगी और आउट जाएगी, बट फीडबैक क्या रहता है, आउटपुट का पार्ट ही हम लोग एज अ इनपुट फीड करते हैं, भराते हैं। बोलते हैं ना फीडबैक, फीड करना मतलब खिलाना। बोलते हैं कि स्पून फीडिंग नहीं है, मतलब खुद से होकर खिलाओ नहीं। यहाँ पे क्या है, आउटपुट का पार्ट ही कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे तो इनपुट जैसा काम कर रहा है। सो इंस्टेड दे आर अलाउड टू मूव बिटवीन क्यू। जो अलग अलग क्यू है वहाँ पे मूव होने के लिए उनको परमिशन रहती है। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा CPU टाइम ले रही है तो उसे नेक्स्ट क्यू पे करो, लो प्रायोरिटी पे करो, मतलब किसी और प्रोसेस का स्टारवेशन बच जाएगा। यही कंसेप्ट क्या है तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का। अब मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है, लास्ट में नीचे देखो एंडिंग पे,
शेड्यूलर इज़ डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। पैरामीटर कौन से हैं जिसके थ्रू मल्टी लेवल फीडबैक क्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो वो है नंबर ऑफ क्यूज़, यानी कितने क्यू है अपने पास। द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यू, जैसे ऊपर वाली डायग्राम और कल भी हम लोग ने देखा, मे बी भले ही आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस हो बहुत सारी क्यू में, जैसे सिस्टम प्रोसेस, इंटरएक्टिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, स्टूडेंट प्रोसेस था। फॉर ईच प्रोसेस क्यू देयर वॉज अ सेपरेट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लाइक FCFS, HJF एंड RR। वो कौन सा है? थर्ड वन इज व्हाट? द मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस टू अ हायर प्रायोरिटी क्यू। अपग्रेड मतलब जो अभी है वहाँ से ऊपर जाना। ऐसा तो कुछ तो टाइम रहेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर फ्री और वी आर हैविंग फ्रीडम टू मूव द प्रोसेसेस फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू। सो अपग्रेड मतलब क्या होगा कि करंटली जो आपका एग्जीक्यूशन चालू है वो छोड़ के आप हायर प्रायोरिटी पे लेके जाओ, या फिर फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, टू डिमोट। प्रमोशन वर्ड सुना है आपने? प्रमोशन मतलब बढ़ोतरी, और डिमोशन मतलब क्या है, एक पोस्ट कम कर देना। तो यहाँ पे पोस्ट नाम का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपका प्रोसेस हायर प्रायोरिटी से रो प्रायोरिटी पे आती है, तो वो कभी रो प्रायोरिटी पे लेके आनी है। और लास्ट में क्या है, द मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू प्रोसेस विल एंटर द व्हेन दैट प्रोसेस नीड्स सर्विस। तो कौन सी प्रोसेस एंटर होगी सर्विस में, ये 5 चीज़ें क्या है, आपके पैरामीटर है जिसके थ्रू मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसके भी खुद के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये ऊपर ऊपर पढ़ के रखना, पढ़ना तो है, शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं, बराबर है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे डेडलॉक, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन में आपके साथ रहेगी। थोड़ा सा बुक का छोड़ के हम लोग बात करते हैं कि नाम के हिसाब से ही सोचो, डेडलॉक। डेड मतलब क्या, तो मरा हुआ, लॉक मतलब क्या, ताला। तो थोड़ा आपको लॉजिक नहीं लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेड लॉक, लॉक कभी डेड होता है क्या, लॉक तो ज़िंदा रहता है क्या, या फिर कंसेप्चुअली भी ऐसा वर्ड क्यों आया। तो डेड लॉक मतलब एक ऐसा लॉक या फिर एक ऐसा पजल जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। कंसिडर करो सिंपल वन एग्जांपल, ठीक है, कि आप लोग क्लासरूम में बंद हो और आपके दरवाजे को, मतलब आपके जो क्लासरूम का दरवाजा है उसे लॉक है, ताला है, ठीक है। आप किसी को बोल रहे हो कि ये ताला खोलना है, किसी के लिए सॉरी कोई है ही नहीं पिक्चर में, तो ये कंसेप्ट हो सकता है। अभी वो ताले की चाबी है मेरे पास, तो मैं नॉर्मल कंडीशन पे चाबी लेके ताला ओपन कर सकता हूँ। सो लॉक कैन बी ओपन एट एनी इंस्टेंस ऑफ अ टाइम बाय मी बिकॉज आई एम हैविंग की। बट मैं भी किसी अलग क्लासरूम में बंद हूँ और वो क्लासरूम क्या है, बाहर से लॉक है। समझा कंसेप्ट क्या है? एक क्लास में आप हो, अंदर हो, आपकी क्लासरूम बाहर से लॉक है, उसको एक लॉक है, वो लॉक की चाबी मेरे पास है, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, किसी और क्लासरूम में हूँ। एंड ऑलरेडी जो क्लासरूम लॉक है, अभी लॉक है, तो उसकी चाबी किधर है, किसी और के पास नहीं है, तो वो चाबी है आपके पास। अभी कंडीशन क्या हो गई कि मैं आपको फ़ोन करके बोल रहा हूँ, अरे मेरा दरवाजे का लॉक खोलो, तो आप बोलोगे अरे सर बाहर कैसे है, हमारा दरवाज़ा तो लॉक है और हमारे लॉक की चाबी आपके पास है, ना तो मैं जा सकता हूँ बाहर, ना तो आप जा सकते हो। सो इंटरडिपेंडेंटली वी आर लॉक।
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी चीज़ होनी चाहिए क्या? नहीं। तो ऐसी चीज़ जब भी होती है इसे अवॉइड करनी है या फिर सॉल्यूशन निकालना है, बेटर टू अवॉइड दिस। अगर ऐसी चीज़ कंप्यूटर के रिगार्डिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? डेडलॉक। समझा? ऐसे भी रियल लाइफ सिचुएशन में जो एग्जांपल दिया वो ताला तो मरा हुआ ही है। अभी ना तो मेरा ताला खुल सकता है ना तो आपका ताला खुल सकता है, बिकॉज वी बोथ आर हैविंग कीज बट वी आर ऑलरेडी लॉक। सो डेडलॉक कैन बी डिफाइंड एज अ परमानेंट ब्लॉकिंग। अभी के लिए क्या हो गए, हम दोनों परमानेंट के ब्लॉक हो गए हैं, अटक गए हैं। लेकिन डेडलॉक क्या है? सिस्टम रिलेटेड है। तो सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट आइदर कॉम्पीट फॉर सिस्टम रिसोर्सेस और कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऐसी कोई भी दो प्रोसेस जो किसी रिसोर्स के लिए अटकी पड़ी है एक दूसरे के ऊपर, एक प्रोसेस भी ख़त्म नहीं हो सकती, दूसरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई है। इसको क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, एक प्रोसेस को डिस्क चाहिए डेटा राइट करने के लिए, लेकिन वो राइट करने के लिए प्रोसेस बी के पास जाना है, लेकिन प्रोसेस बी क्या बोलती है? मेरे को भी डिस्क चाहिए डेटा रीड करने के लिए। तो रीड राइट की प्रोसेस या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। खुद का काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो काम करना है वो बुक है हार्दिक सर के पास। हार्दिक सर वो बुक रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि मैं उनको जो ज़रूरत की चीज़ है वो मेरे पास है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी की वजह से एक टाइप का ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म आ गया जो परमानेंट ही रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डेडलॉक। बहुत सारे डेफिनेशन है, सिंपल वाली आप याद रखो और एग्ज़ाम में लिखनी है। डेडलॉक इज़ ब्लॉकिंग ऑफ सेट ऑफ प्रोसेसेस। एक प्रोसेस की वजह से डेडलॉक नहीं होगा। सेट मतलब मोर देन वन, दैट इज़ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो उसकी वजह से ब्लॉक होता है। क्या? आइदर कॉम्पीट फॉर सिस्टम रिसोर्सेज और कम्युनिकेट, सेम रिपीट है। और एक एग्जांपल, सामने वाली ब्रिज का सिचुएशन देखो। अगर मान लो ये दोनों गाड़ी एक नैरो ब्रिज पे आ गई, क्या होगा? एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी सामने सामने है तो वो एक दूसरे को जगह नहीं दे सकते, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो पीछे भी नहीं आ सकते। तो ये क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। अब प्रोसेस डेडलॉक होके सॉल्यूशन निकाले वो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा या शायद नहीं भी हो। उससे बेटर है, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरिंग, यानी कुछ भी होने नहीं देना, यही बड़ी बात है। तो यहाँ पे डेडलॉक के लिए रिगार्डिंग कंसेप्ट क्या क्या है? आपकी रिक्वेस्ट, यूज़ एंड रिलीज, यानी थोड़ा सा ही समझेगा अभी आपको, जैसे आगे जाएंगे वैसे क्लियर होते जाएगा कि रिक्वेस्ट क्या कर सकता हूँ। जो कैसे कभी कभी क्या करता हूँ मैं, कोई भी चीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ मुझे फ़ोन चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट ग्रांट हुई तो मुझे फ़ोन मिलेगा। इफ़ नॉट देन एक टाइप का डेडलॉक हो गया, मैं रुका रहूँगा। समझा? तो कब तक नहीं हो सकता वो? जब तक मेरे को फ़ोन सामने से अवेलेबल नहीं होता है तब तक। सेकंड क्या है? यूज़। द प्रोसेस कैन ऑपरेट ऑन अ रिसोर्स, मतलब जो चीज़ रिक्वेस्ट की गई है उसका यूज़। मैंने रिक्वेस्ट क्या किया है? तो फ़ोन, दैट इज़ सेल फ़ोन, उसका यूज़ देखना है। और बाद में ये फ़ोन मेरा है नहीं, मैं रिक्वेस्ट करके लिया है, ऑब्वियसली तो ये किसी और का है, मैं मेरे पास रख दूँ तो आगे और कोई जाके डेडलॉक में आएगा। क्यों? जब भी किसी अलग पर्सन को, ठीक है, अलग आदमी को ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन की, तभी उसके पास फ़ोन रहेगा क्या? नहीं। वो किसके पास था? मेरे पास था। मेरे को कैसा मिला कि बिफोर ओनली आई हैव रिक्वेस्टेड, जैसे भी फ्री था वैसे मुझे मिल गया। सिमिलरली अगर चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है? उसको रिलीज़ करना है। उसके लिए अलग अलग फंक्शन रहेंगे कि रिक्वेस्ट है, रिलीज़ है, ओपन, क्लोज, फाइल, फ्री मेमोरी, ये सब वेट सिग्नल, ये अलग अलग फंक्शन है। आपको क्या देखना है कि डेडलॉक, ठीक है। अभी डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या है? अभी आप बोलोगे नेसेसरी क्या है सर, ज़रूरत ही क्या है अपने को डेडलॉक की? जो चीज़ करनी ही नहीं उसकी नेसेसरी नहीं। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई चीज़ को अवॉइड करना है
तो हम लोग जान ले कि वो क्यों होता है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. सो अगर इन एडवांस आई नो द रीज़न, आई कैन अवॉइड इट. बराबर है ना. मेरे को सर्दी क्यों होगी, बारिश में भीगने से सर्दी होगी. बाद में दवा करूँगा नहीं करूँगा, वो अपने आप अच्छी होगी नहीं होगी, वो दूर की बात. उससे बेटर क्या, आई शुड नो कि सर्दी क्यों होती है. तो सिंपल रीज़न है कि कुछ ठंडा खाने से, कोई इन्फेक्शन, या फिर बारिश में भीगने से, ये तीनों चीज़ें मैं अवॉइड ही कर दूँ. लेकिन अवॉइड क्या करना है ये जानना भी ज़रूरी है. इसीलिए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक. तो नेसेसरी चीज़ें क्या है डेडलॉक की, वो मैं जान लूँ तो पॉसिबल है कि वो चीज़ों तक मैं पहुँच नहीं डालूँ, तो ऑब्वियसली डेडलॉक होगा ही नहीं. ऐसे 4 टाइप की चीज़ें हैं: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट. चारों सिंपल है. एक पढ़ोगे तो सिंपल लगेगा, दूसरा पढ़ोगे थोड़ा हार्ड लगेगा, 3 और 4 पढ़ोगे तो सब आपको कन्फ्यूजन होगा. फिर भी हम लोग एक एक करके देखते हैं. ठीक है, वेट. हम लोग इसमें से एक एक कंडीशन देखेंगे. क्या है कि डेडलॉक अराइजेस व्हेन 4 कंडीशंस फॉर ट्रू साइमल्टेनियसली. मतलब ये कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली ऑकर होती है, तो कहाँ पे जा सकता है, डेडलॉक में जा सकता है. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन खाली एक ही समझ के रहो अच्छे से. म्यूचुअल का मीनिंग क्या है, नॉर्मली एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ, तो बराबर है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी जो हम दोनों के बीच में रहे कि वो एट लीस्ट वन रिसोर्सेस इज होल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड. इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, तो नॉन शेयरेबल मोड. वेट. नॉन शेयरेबल मोड मतलब रिसोर्स है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे मेमोरी. एक एग्जांपल के लिए मान लो मेमोरी शेयरेबल है तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है वो बाद में बोलता हूँ. पहले कंसिडर करो इट इज़ इन अ नॉन शेयरेबल मोड. दैट इज ओनली वन प्रोसेस रन एट अ टाइम. मतलब वो नॉन शेयरेबल है तो एट, या फिर मेरे पास रहेगी या फिर किसी और के पास. शेयरेबल हो गई मतलब क्या हो गई, दोनों के पास हो गई. अभी वो नॉन शेयरेबल है और मेरे पास है और आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं. क्योंकि वो चीज़ को मैंने शेयर ही नहीं किया है. शेयर करता मैं तो क्या हो जाता, मैं, दैट इज़ मी एज वेल एज यू कैन एक्सेस एंड यूज दैट रिसोर्स, बट that is not shareable. So either I can use or you can, not both. दोनों साथ में कर सकते हैं क्या, नहीं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैं रिक्वेस्ट किया था, मैं ऑलरेडी इन यूज़ हूँ वहाँ पे और प्रोसेस को यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जीक्यूशन चालू है. ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आप हो, यानी आप सेकंड प्रोसेस हो, आपको डिले होगा, आपको रुकना पड़ेगा, आप वेट स्टेट पे चले जाओगे. कब तक, जब तक मेरा पूरा प्रोसेसिंग ख़त्म नहीं होता एंड मैं उसको रिलीज नहीं कर देता हूँ तब तक. सो यही चीज़ क्या हो गई, जैसे बोला था कि आपको रुकना पड़ता है. कब तक रुकोगे मालूम नहीं है. तो ये भी क्या कंडीशन आगे चल के लेके जा सकती है, डेडलॉक की तरफ लेके जा सकती है. ईच रिसोर्स इज आइदर करंटली असाइन टू एग्जैक्ट वन रिसोर्सेस, एग्जैक्ट वन प्रोसेसर और इज़ अवेलेबल. मतलब मैं एक सिंपल कंसेप्ट क्या है, 3 या 4 लाइन में, बहुत सारी प्रोसेस है ऐसा मान लो. एक रिसोर्स है जो नॉन शेयरिंग मोड में है. नॉन शेयरिंग है मतलब उसका काम यूज़ एक ही जन कर सकता है, तो जिसके पास है उसी को यूज़ होगा. दूसरा कोई रिक्वेस्ट करे तो भी उसको एक्सेस नहीं होगा. दूसरे वाले को कब तक रुकना पड़ेगा, जब तक पहली प्रोसेस उसको रिलीज़ नहीं करती तब तक. सो दिस कैन लीड टू अ डेडलॉक. इट वॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सिमिलर है होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट. ये चीज़ें किसके ओर लेके जाती है अपने को,
डेड लॉक की ओर लेके जाती है। दैट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेड लॉक। अगर ये चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अभी से सोच सकते हो। नॉन शेयरिंग में है ना डेड लॉक पे जाता है, तो मैं मल्टीपल रिसोर्सेस अवेलेबल करवाऊँगा या फिर रिसोर्स को क्या करूँगा, शेयरेबल मोड पे रखूँगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट। तो हम लोग ने क्या क्या देखा कि MLFQ, दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, इम्प्लीमेंट क्यों किया था, क्योंकि डिसएडवांटेज था किसका, मल्टी लेवल क्यू का, MLQ का। यहाँ पे वी कैन स्विच ओवर द प्रोसेसेस फ्रॉम वन प्रायोरिटी टू अनदर प्रायोरिटी। नेक्स्ट देखा डेडलॉक, डेडलॉक की डेफिनेशन। उसके पहले भी क्या देखा था, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का पैरामीटर, जो 5 पैरामीटर थे। नेक्स्ट सिस्टम मॉडल में रिक्वेस्ट, यूज, रिलीज क्या रहता है, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट फंक्शन, जैसे रिक्वेस्ट है, रिलीज है, ओपन है तो क्लोज है, अलोकेट, फ्री, वेट एंड ऑल दैट। बाद में देखा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, क्यों देख रहे हैं हम लोग, सो वी कैन नो कभी डेडलॉक होता है। अगर होता है तो सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा होने ही नहीं देना, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। उसमें हम लोग ने पहले देखा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो मोस्टली घूम रहा है किधर, नॉन शेयरेबल मोड रिसोर्स पे। बाकी का देखेंगे होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, बुक में से पढ़ो, रिपीट बोल रहा हूँ, अच्छे से लेक्चर देखो, डाउट निकाल के रखो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल कॉल, 2 नंबर है मेरे, कभी भी कॉल करो, लेकिन पढ़ो। थैंक यू।